मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में यूजीसी के विरोध में आज करणी सेना ने प्रदर्शन किया। एलजी गोल चक्कर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। करणी सेना के साथ कई दूसरे सवर्ण संगठन इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें यूजीसी के नए नियम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी क्रम में लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जाटव, वाल्मीकि, यादव, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण एक थाली बैठ के ना खाते हो। कोई एक गांव ऐसा। तो ग्रेटर नोएडा में आज किसान संगठन और सवर्ण संगठनों ने पैदल मार्च किया है और यूजीसी के नए नियमों की मुखालफत की है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है और आज ग्रेटर नोएडा में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये कानून लेके आ रहे हैं रोज नए नए, उसकी हिमायत हमेशा सवर्ण कास्ट ने की है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जाटव, वाल्मीकि, यादव, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण एक थाली बैठ के ना खाते हो। कोई एक तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर करणी सेना के नेतृत्व में कई किसान संगठन और सवर्ण संगठनों ने आज यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूजीसी बिल जो कानून पास किया है भाजपा सरकार ने, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल वापस होना चाहिए और इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। घरों से बेटियां, बच्चे, सभी लोग सड़कों पर निकलेंगे और सभी सड़कें जाम कर दी जाएंगी। और जिस तरीके से भाजपा को एकजुट होकर के लाए, उसी तरीके से भाजपा को जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं ना, ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा। उसमें ये गलत है। जो व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ एफआईआर करेगा या कार्रवाई करेगा, झूठी भी करेगा, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा और एक निर्दोष बच्चे का पूरा भविष्य दांव पे लग जाएगा। जो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं वो एकजुट होकर के और एक साथ भविष्य बनाने के लिए और शिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन इस बिल के आने से जो सामान्य वर्ग है वो हर समय डर में जिएगा। यूजीसी के नए नियमों में बदलाव को लेकर लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। इस समय करणी सेना के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, यूजीसी जो है कानून लेकर आई है, एक जहरीला कानून। हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है, हमारी माता बहनें, हमारे चाचा जो वहाँ पढ़ाने जाएंगे उनके जीवन का सवाल है। जब इस तरह के कानून आप लेकर के आओगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? मोदी जी से मेरा कहना है कि इस सवर्ण जाति को जहर देकर मार दो, इनके घरों में नलों में जहर का पानी छुड़वा दो। इससे अच्छा हम रोज रोज मरने से अच्छा एक बार हमें जहर दे दो। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आज हम शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। करणी सेना पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी और इस कानून को वापस करा कर ही घर में बैठेंगे। समता की बात करते हैं तो ये कौन सी समता की बात है? बराबरी की बात है तो कौन सी बराबरी की बात है? बताइए हमें कौन सी बराबरी की बात है? देखिए, लगातार यहाँ पर करणी सेना, इसके अलावा कई किसान संगठन इसमें शामिल है, जिनके द्वारा यूजीसी में नए नियमों में बदलाव हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसा प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। रुपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। तो ये देखिए, यूजीसी का नया जो नियम है उसको लेकर ही बवाल मचा हुआ है। शोषित छात्र जो होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग होंगे। शोषक छात्र सामान्य वर्ग के होंगे। यूजीसी का समानता को लेकर विचार क्या है वो इस वक्त आप देखिए। तो क्या समानता पर यूजीसी के विचार इसी प्रकार के हैं? क्योंकि यूजीसी का जो नया नियम है वो इशारा ये कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्र शोषक हैं, वो कभी शोषित नहीं हो सकते हैं। उद्देश्य क्या बताया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग छात्रों से भेदभाव को खत्म करना है। तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग छात्रों से इतर कोई सामान्य वर्ग का छात्र कभी पीड़ित नहीं हो सकता? और अगर पीड़ित हो सकता है तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें संस्थान के प्रमुख होंगे, 3 प्रोफेसर होंगे, कर्मचारी 1 होगा, 2 सामान्य नागरिक होंगे, 2 विशेष आमंत्रित छात्र होंगे। इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं कही गई है। यानी कि ये
और पूरा जो हंगामा बवाल है ना, वो इन्हीं नए नियमों के को लेकर है। तो ये देखिए, यूजीसी के जो नए नियम है, 13 जनवरी से नया नियम लागू हो चुका है। इसमें उद्देश्य है कि संस्थानों में जो भेदभाव है उनको रोकना मकसद है, और जो प्रावधान है, इन्हीं प्रावधानों का विरोध हो रहा है। और कहा ही जा रहा है सवर्ण संगठनों की ओर से अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये मोटे तौर पर ये कानून है, और इस कानून की व्याख्या इस तरीके से की जा रही है कि जो सामान्य वर्ग का छात्र है वो शोषक है, वो कभी शोषित नहीं हो सकता। ये उद्देश्य बताया जा रहा है, इसको इस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। और विरोध देखिए किस तरह हो रहा है। जनरल कैटेगरी पहले से ही क्रूर माने गए हैं, यानी जो अत्याचार करेगा, धमकी देगा, रैगिंग करेगा, किसी प्रकार का जो घटना को अंजाम देगा, वो ये मानकर चला जा रहा है इस नए नियम के मुताबिक कि वो जनरल कास्ट से होगा। और जो पीड़ित पक्ष है वो SC, ST, OBC, EWS से होगा। ये इसमें हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग जरूरी होंगे। सामान्य वर्ग का इस कमेटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब सबको समाहित किया जा रहा है तो फिर जनरल कैटेगरी को इस कमेटी में समाहित क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी इस बिल में, इस कानून में एक नया प्रावधान है जिसका मूल रूप से विरोध किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट दी और SC, ST, OBC वर्ग का जो छात्र है, अगर उसने कोई झूठी, उसकी ये प्रूफ हो गया कि उसने झूठा कंप्लेंट किया, तो उसके ऊपर फिर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये भी एक विरोध की वजह बताई जा रही है।